देखिए बेटा, विज्ञान में हम आज हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे अणु सूत्रों के बारे में। मैं कुछ अणु सूत्र लिखवा दे रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिए, जितने भी छात्र हैं नोट करते चलिए। नंबर 1 पे मैं लिख दे रहा हूँ जल का अणु सूत्र होता है H2O। क्या होता है जी? H2O। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं लिख दे रहा हूँ बेटा सिंदूर का क्या होगा? HGS। सिंदूर का क्या होता है? HGS होता है। तीसरे नंबर पे ले लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? CO2 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लिखते चलिए आप सब लोग साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड यह होता है CO2 होता है। ठीक। इसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या आप सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का अणु सूत्र? पता है किसी छात्र को? बोलिए। नहीं पता है? चलिए तो नोट कर लीजिए, नहीं पता है तो यह होता है CO। ठीक। इसके बाद पांचवें नंबर पे चलिए, मैंने जल का बता दिया H2O, सिंदूर का HGS, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा? CO होगा। बेटा चीनी का नोट कर लीजिए, चीनी का होगा C12H22O11 होगा। छठवें नंबर पे नोट कीजिए ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, यहां तक उतारिए। इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं भारी जल का क्या होता है जी? D2O। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों को कुछ याद भी है। भारी जल का क्या होगा? D2O। जितने भी छात्र को याद नहीं है वो लिखते चलिए। ठीक है, भारी जल का D2O ऊपर से मिटा दूं? लिख लिए हैं? चलिए। अब देखिए, मैंने सिंदूर का लिखाया था और लाल सिंदूर का भी अणु सूत्र होता है। लाल सिंदूर का पता है? लाल सिंदूर का अणु सूत्र पता है किसी को? नहीं पता है? नहीं पता है तो लिखिए, लाल सिंदूर का होगा Pb3O4। लाल सिंदूर का क्या होगा? Pb3O4 होगा। लाल सिंदूर का क्या होगा? Pb3O4 होगा। ठीक। 9 नंबर पे चलिए, अब आप नोट कर लीजिए बेटा, यूरिया का नोट कर लीजिए। यूरिया का किसी छात्र को याद है अणु सूत्र? क्या होगा? CONH2। यूरिया का अणु सूत्र होता है CONH2 नहीं, NH2CONH2 होता है। NH2CONH2 मैंने लिखा, सॉरी यार। यूरिया का होता है NH2CONH2 होता है यूरिया का। ठीक है। चलिए 10 नंबर पे लॉफिंग गैस का मैंने आपको बताया। वेरी गुड, याद तो कर लिए हैं। लॉफिंग गैस का क्या होगा? N2O। चलिए वह बच्चे नोट करेंगे जिनको याद नहीं है। जिनको याद है तो वह नहीं नोट करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन जिनको याद नहीं है बेटा नोट कर लीजिए। 11 नंबर एक और लिखा दे रहा हूँ, फिर 11 दे रहा हूँ। 11 आप याद करके आइएगा, कल फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। एक और मैं आपको दे दे रहा हूँ फिटिग्री, जो काफी लंबा है बेटा, और ये यूपी बोर्ड में 10 नंबर में आता भी है। कक्षा 10 वाले जो बच्चे होते हैं उनमें आता भी है, तो मैं पहले ही आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ। ठीक है। फिटिग्री का फिटकरी होता है, फिटकरी। ठीक है। फिटकरी का होता है K2SO4 होता है, SO4 का होल थ्राइड। पढ़ने का तरीका देख लीजिए, कुछ हद तक आप लोग सही बता रहे हैं। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइड, और फिर उसके बाद होता है 24H2O। ठीक है।
बस यहाँ तक आप उतार लीजिए, ठीक है। शेष आपको अगले दिन बताई जाएगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी छात्र, उतार लीजिए।